Hello everyone, welcome to Divyang Study. This is Hariom. Today I will teach you percentage part 7. तो हमारा आप सभी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स से निवेदन है कि हमारी वीडियो को अपने सभी विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि वो भी मैथमेटिक्स को विद एक्सेसिबिलिटी पढ़ पाएँ। और हमारा जो मोटिव है विजुअली को मैथमेटिक्स पढ़ाने का विद एक्सेसिबिलिटी वो सक्सेस हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% अधिक है तो बताइए बी की सैलरी जो है वो ए की सैलरी से कितने परसेंट कम है। तो यहाँ पे तुलना किया गया है बी की सैलरी से, तो हम बी की सैलरी को मान लेंगे। ठीक है, बी की सैलरी हमने मान ली कितनी, 100 मान ली, कितने 100। बी की सैलरी हमने मान ली 100, तो 100 का 25% हम निकालोगे, 100 इंटू 25 वन 100, तो 100 से 100 हमारे कट हो गए। अब हमारे 25 बचे, यानी कि 100 का 25% 25 ही होगा। तो यहाँ पे बोला गया एक का जो वेतन है वो बी के वेतन से 25% अधिक है, तो हमने बी का 100 मान लिया, 100 का 25% 25 ही आया है। ठीक है, तो जो बी का 100 है तो ए का कितना हो जाएगा, 100 प्लस 25, यानी कि 25% अधिक है ना, तो ए का कितना हो गया 100 प्लस 25 यानी कि 125। और हमारा ए का वेतन आ गया 125 और बी का वेतन कितना है 100। ठीक है, अब पूछा गया है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। तो ए का है 125, बी का है 100, तो 100 कितना कम है 125 से, 25 कम है। ठीक है, लेकिन परसेंट निकालना है तो परसेंट हम किस पे निकालेंगे, ए के वेतन पर। क्यों, क्योंकि तुलना ए के वेतन से करवाई गई है, तो अपॉन में 125 रहेंगे, यानी कि 25 तो कम है, अपॉन में 125 इंटू 100। ठीक है, तो 25 से 125 कट जाएगा 5 टाइम में, और 5 से मतलब 25 अपान 125 गुणा 100 थे, तो 25 से हमने 125 को 5 बार में काटा तो नीचे 5 आ गए, और ऊपर 100 है तो 5 से 100 कट जाएंगे 20 बार में, यानी कि 20%। तो बी की जो वेतन है वो ए के वेतन से 20% कम है, तो इसका आंसर 20% आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, यानी कि आंसर आया था हमारा जो बी की सैलरी है वो ए की सैलरी से 20% कम है। तो इसका फ्रैक्शन वाला मेथड हम बता दे रहे हैं आपको। 25% की फ्रैक्शन होती है 25/100, यानी कि 1/4। तो 1/4 में यहाँ पे बोला गया बी के वेतन से, तो नीचे वाला बी का वेतन हो जाएगा, और 4 नीचे 1/4 में नीचे वाला 4 यूनिट के बराबर अगर बी का है तो बी का 25% निकालोगे, 4 का 25%, क्योंकि नीचे फ्रैक्शन में या भिन्न में तो हर होता है डिनोमिनेटर, उसका जो ऊपर वाला अंश होता है नॉमिनेटर ना, वो परसेंट वैल्यू होती है, यानी कि 1/4 में आप 4 का 25% निकालोगे ना तो ऊपर वाला एक ही मिलेगा। तो बी की अगर हमने 4 मानी है ना, क्योंकि 1/4 25% की फ्रैक्शन है, 1/4 इज फ्रैक्शन ऑफ 25%। ठीक है, तो 1/4 में 4 है बी की सैलरी यूनिट में, तो 4 का 25% ऊपर वाला होता है, परसेंट वैल्यू होती है ऊपर वाली नीचे वाली की। ठीक है, नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू, ऊपर वाली परसेंट वैल्यू, तो 4 का 25% एक है। ठीक है, ऊपर वाला, तो बी की अगर 4 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 1 5 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसकी अधिक है ना, तो हमारी ए की हो गई 5 यूनिट में और बी की है 4 यूनिट में। अब पूछा गया है बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट कम है। तो पहले तो ए देखो कम कितना है, ए की है 5, बी की है 4, तो एक कम है। ठीक है, जो 4 है वो 5 से एक कम है, और परसेंट में पूछा है तो 1 कम है, अपॉन में रहेंगे 5 इंटू 100। अपॉन में 5 क्यों रहेंगे, क्योंकि ए की सैलरी से पूछा है, ए की सैलरी से कितने परसेंट कम है बी की सैलरी, तो 1/5 इंटू 100, तो 5 से 100 20 बार में, यानी कि बी की सैलरी है जो वो ए की सैलरी से 20% कम है। तो आंसर हो जाएगा, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 20%। ठीक है, इस तरफ से भी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की ऊंचाई या ए की हाइट बी की हाइट से 10% कम है, तो बताइए कि बी की जो हाइट है वो ए की हाइट से कितने परसेंट अधिक है। तो यहाँ पे भी बी से तुलना की गई, तो बी की हम मान लेंगे 100, 100 का 10% निकालोगे तो 100 इंटू 10/100, तो 100 से 100 कट और 10 बचेंगे, यानी कि 100 का 10% 10 ही आएगा। तो बी की जब 100 है हाइट, तो ए की कितनी 10% कम बोला है ना बी से, तो 100 माइनस 10 हो जाएगी, यानी कि 90। तो ए की आ गई हमारी हाइट 90 और बी की 100 है। तो पूछा गया है कि जो बी की हाइट है वो ए की हाइट से कितने परसेंट अधिक है। तो 90 ए की है हाइट और 100 बी की है, तो 90 से 100 कितना अधिक है, 10 अधिक है। ठीक है, अब हमें परसेंट में पूछा है तो 10 तो अधिक है, अपॉन में 90 रहेंगे, क्यों, क्योंकि ये ए की हाइट है,
तो 10 अपान में 90 इंटू 100, तो 10 के एक जीरो से 90 का एक जीरो कैंसिल आउट, तो 100/9%। तो 100/9 को जब 9 से आप 100 को डिवाइड करोगे तो 11 बार में 1 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 11 1/9%। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 11 1/9%। तो जो बी की हाइट है वो ए की हाइट से 11 1/9% अधिक है। अब इसका फ्रैक्शन वाला मेथड देखते हैं। 10% की फ्रैक्शन होगी 10/100 यानी कि 1/10। तो 1/10 में अगर हम बी की हाइट अगर 10 मान लें, ठीक है, तो 10 का ऊपर वाला परसेंट वैल्यू 1 ही होगा। 10% की फ्रैक्शन 1/10 है। 1/10 इज फ्रैक्शन ऑफ 10%। तो जो नीचे वाला 10 है ना उसका ऊपर वाला परसेंट वैल्यू होता है, ठीक है। तो हमने बी की जब 10 मानी है तो 10 का 10% ऊपर वाला ही होगा, ठीक है। तो हमने बी की 10 है तो और 10 का 10% ऊपर वाला 1 ही है, ठीक है। तो ए की कितनी हो जाएगी 10 माइनस 1 यानी कि 9। तो ए की हो गई 9 यूनिट और बी की कितनी हो गई 10 यूनिट। तो 9 से 10 यानी कि ए का है 9 बी का है 10, तो 9 से 10 ए से बी कितना अधिक है 1 अधिक है, ठीक है। और परसेंट निकलेगा किस पे ए पे, तो अपॉन में ए का रहेगा 1 अपॉन 1 तो अधिक है, अपॉन में 9 इंटू 100, तो 100/9% यानी कि 11 1/9%। तो जो बी की हाइट है वो ए की हाइट से 11 1/9% अधिक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों को फ्रैक्शन और परसेंट में ये कन्वर्ट करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, अंश अपान हर नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इसका तरीका जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, इसके बारे में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन, और इस सबको कन्वर्ट करना परसेंट को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंट में। हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है दिव्यांग स्टडी चैनल पर, आप जाओगे तो वहाँ पर परसेंटेज एंड फ्रैक्शन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड बाय हरिओम सर इस नाम से आपको मिल जाएगी। तो उसमें पहली और दूसरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो है वो फ्रैक्शन की ही है, ठीक है। तो फ्रैक्शन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पार्ट 1, फ्रैक्शन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पार्ट 2 इस तरह से मिल जाएंगे आपको, क्योंकि उनके बिना ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा आपका। तब भी हम हल्का सा ओवरव्यू दे देते हैं, यहाँ पर भी देते हैं हर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे बोला गया है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 14 से ही 2/7% अधिक है, तो बताइए कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। तो 14 2/7% की फ्रैक्शन 14 इंटू 7 करोगे, यानी कि होल 14 है और 7 है डिनोमिनेटर, 14 इंटू 7 98 आ गए, और नोमिनेटर ऊपर वाले हैं, ठीक है, 2 वो ऐड करोगे, यानी कि 14 की 7, 14 से ही 2/7% है ना, 14 की 7 से मल्टीप्लाई करो, 2 ऐड कर लो, तो 98 प्लस 2 100/7%, 100/60% है ना, 100/7% आए, ठीक है, 100/7%। तो परसेंट हटाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे, तो 100/7 डिवाइडेड बाई 100, तो 100/7 डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लग जाएगा, 100 हो जाएंगे 1/100, तो 100/7 इंटू 1/100, तो 100 से 100 कट हो जाएंगे तो 1/7 बचेंगे, ठीक है। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन आ गई 1/7, तो 1/7 आ गई हमारी फ्रैक्शन। 1/7 इज द फ्रैक्शन ऑफ 14 2/7%। क्या बोला हमने, 1/7 इज द फ्रैक्शन ऑफ 14 2/7%। यहाँ पे बोला गया है जो ए की सैलरी है बी की सैलरी से 14 से ही 2/7%, यानी कि ए का जो सैलरी है वो बी की सैलरी से 14 2/7% अधिक है। तो 1/7 में नीचे वाला हमने मान लिया बी का, ठीक है, बी से तुलना की गई है, तो ऊपर वाला 7 का 14 2/7% 1 ही होगा। तो ए की सॉरी जब बी की हमारी 7 है, 1/7 में बी की अगर 7 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 7 प्लस 1 8 हो जाएगी, क्योंकि 7 का 14 2/7% 1 ही होगा। तो ए की हो गई 7 प्लस 1 8, तो हमारी ए की 8 हो गई और बी की है 7, तो ए से बी कितना कम है 8 माइनस 7 यानी कि 1 कम है। अब हमें परसेंट निकालना है, ए की कितनी थी 8 और बी की थी हमारी 7, तो जो 7 है वो 8 से कितना कम था 1 कम था, क्योंकि अब हमें परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकलेगा ए पर 1 कम है, अपान में रहेगा 8, ए का रहेगा अपान में, तो 1/8 इंटू 100%, तो 100/8%। तो आप चाहो तो 8 से 100 को भाग करोगे तो 12 बार में 4 बच जाएंगे, तो 12 से ही 4/8%, तो 4/8 को 4 से 8 को काट लोगे 1/2, यानी कि 12 से ही 1/2%। नहीं तो आप 100/8% आई ना, तो 4 से जब 100/8% आया है, तो आप 4 से जब 8 को काटोगे तो 2 बार में कट जाएंगे और 100 कट जाएंगे 25 बार में, तो 25/2%। आप पॉइंट में लिखो तो 12.5%, नहीं तो आप 2 से जब 25 को डिवाइड करोगे ना तो 12 बार में और 1 बचेंगे
तो 12 1/2%। तो बी की सैलरी ए की सैलरी से 12 1/2% कम होगी। तो क्या आंसर हो जाएगा? 12 सही 1/2% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूँ एक दो। तो यहाँ पे बोला गया है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 16 सही 2/3% अधिक है, तो बताइए कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। ठीक है, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, यदि ए की सैलरी बी की सैलरी से 16/3% अधिक है, तो बताइए बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% कम है, तो बताइए कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट अधिक है। एक बार अगेन, तो यदि ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% कम है, तो बताइए कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट अधिक है। तो आप लोग इन दो क्वेश्चन का रिस्पांस कीजिए। वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद दिव्यांग स्टडी के ऑफिशियल ग्रुप में 1 घंटे के लिए ग्रुप खोला जाएगा। बाकी ग्रुप फुल टाइम एडमिन पे रहता है, तो आप लोग वहाँ अपना रिस्पांस कर सकते हो। और इसीलिए खोला जाता है, मेन प्रॉब्लम यह है कि वीडियो में अगर बोलने में कोई थोड़ा इधर उधर हो जाता है ना, तो अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग वहाँ पूछ सकते हो। क्योंकि जो लोग बाहर के हैं उन्हें ये बेनिफिट नहीं मिल पाता है, उन लोगों के लिए यही है। कुछ लोगों की क्वेरी होती है कि सर ग्रुप में क्या होता है, तो ग्रुप का यही फायदा है, सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि मोस्टली कि आप लोग वहाँ अपना डाउट क्लियर कर सकते हो इस वीडियो के बारे में। जो भी डाउट है, अगर बोलने में कभी कभी हो जाता है ना कि हम भी विजुअली इम्पेयर्ड ही हैं, तो इसलिए तो आप लोगों से निवेदन है, अपना फीडबैक भी दीजिए। अगर कोई सजेशन है तो अपना सजेशन भी दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।